आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024-25 की प्रक्रिया इस समय चल रही है और कई जनपदों में जो है मेरिट लिस्ट भी जारी होना शुरू हो चुकी है। आखिर जनपदों में किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, कट ऑफ कितना रह सकता है, साथ ही साथ जो है कई जनपदों में अभी तक जो है मेरिट लिस्ट को लेकर के कोई भी हलचल नहीं है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है। चाहे वो बुलंदशहर हो, बिजनौर हो, हापुड़ हो, बाराबंकी, उन्नाव, बरेली, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, चित्रकूट, कुशीनगर, पीलीभीत, हमीरपुर, सीतापुर। तो काफ़ी ऐसे जनपद हैं जहां पर जो है मेरिट लिस्ट को लेकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मेरिट लिस्ट आखिर कब तक आएगी इसको लेकर के लगातार कमेंट किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि सर आखिर इसकी मेरिट लिस्ट कहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक ना तो मेरे पास कोई मैसेज आया है ना ही कॉल आया हुआ है, जिसको लेकर के मैं परेशान हूँ। आखिर जो है आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में चल क्या रहा है। कहीं जो है एक और समस्या सामने आ रही है कि जो है 10th के मार्क नहीं जोड़े जा रहे, सिर्फ इंटर के आधार पर ये भर्ती की जा रही है। तो कहीं पर जो है सिर्फ आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही भर्ती हो रही है, तो कहीं पर किसी को वरीयता दी जा रही है, तो कहीं कुछ हो रहा है। आखिर इसकी एक क्लियर गाइडलाइन क्यों जारी नहीं की है, इसको लेकर के जो है हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो है परेशान हैं और उनकी ओर से लगातार कमेंट आ रहे हैं, जो कि एक पिछला वीडियो मैंने डाला था जिसमें जो है बहुत से कमेंट आए हुए हैं और लगातार जो है आंगनबाड़ी भर्ती से लेकर के मेरिट पूछी जा रही है कि जो है हमारे यहाँ डीबी की प्रक्रिया आखिर कब तक शुरू होगी। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। पूरी अपडेट आपको आंगनबाड़ी से संबंधित जो है दी जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी वहाँ पर ज्वाइन कर लें, चैनल को, वहाँ पर भी आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप अपनी समस्या शेयर कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ अभ्यर्थियों की ओर से कहा जा रहा है कि 10th के मार्क नहीं जुड़े जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि जो है कुछ अभ्यर्थियों की ओर से ही कहा जा रहा है। और इस संबंध में सही क्या है आप सभी ज़रूर बताएं कि आपके जनपद में किस प्रकार से मेरिट बन रही है, क्या आपके जनपद में जो है डीबी की प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है, और आपके यहाँ जो है फॉर्म भर चुके हैं लेकिन डीबी की प्रक्रिया नहीं हुई है। तो आप कमेंट जरूर करें और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और उसको भी आप ज़रूर लिखें, जिससे कि और भी जो बहनें जुड़ी हुई हैं चैनल से और वीडियो देख रही हैं उनको भी अपडेट मिल सके। निवेदन है कि आप जिस भी जनपद से हैं, अगर आपके यहाँ पर डीबी की प्रक्रिया हो चुकी है तब भी आप कमेंट करें और नहीं हुई है तब भी आप कमेंट करें। और जिनकी डीबी की प्रक्रिया हुई है या जिनका चयन हो चुका है वो जो है अपने कट ऑफ मार्क भी ज़रूर बताएं कि उनके कितने कट ऑफ मार्क थे, और नहीं भी हुआ है तब भी आप अपने कट ऑफ मार्क शेयर करें। आपके हाई स्कूल और इंटर के आधार पर आप ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जो है सभी को एक आइडिया लग सके। आप कमेंट ज़रूर करें। कुछ अभ्यर्थियों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इसमें जो है कुछ धांधलीबाजी चल रही है, तो इसके लेकर के एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए, सर्व साधन को सूचित किया जाता है कि जनपद रामपुर के अंतर्गत, देखिए जनपद रामपुर से प्रेस नोट जारी हुआ था। यहाँ पर बताया गया कि रामपुर के अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पदों को भरे जाने हेतु ऑनलाइन विज्ञप्ति जारी की गई थी। जारी विज्ञप्ति सापेक्ष नियत तिथि 13/4/24 तक ऑनलाइन आवेदकों द्वारा जो आवेदन किए उसी पर विचार किया जाएगा। अन्य कोई भी प्रमाण पत्र ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त करते हुए चयन शासनदेश संख्या दिनांक 21 मार्च 23 में विद्यमान व्यवस्था के आलोक में चयन समिति द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात कहा गया है। रामपुर में देखिए प्रेस नोट जारी हुआ है और क्या कुछ कहा गया उसको भी देखते हैं। यहाँ पर बताया कि शासन देश में वर्ण व्यवस्था के क्रम में सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा की, देखिए चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से रह रही है उसको आप अच्छे से समझ लें और तभी जा कर के आप समझें कि आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है, आपको डीबी का कॉल आया है या नहीं आया है। कि उसी ग्राम सभा की क्रमशः बीपीएल, पहले देखिए बीपीएल, फिर विधवा महिला, बीपीएल तलाकशुदा, देखिए बीपीएल विधवा महिला, बीपीएल तलाकशुदा, परित्यक्ता जिसका संबंध विच्छेद माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, अन्य बीपीएल की पात्रता अन्य शर्तें पूरी करने पर वरीयता दी जाएगी। उक्त श्रेणी का कोई पात्र अभ्यर्थी प्राप्त ना होने पर, देखिए जब इस श्रेणी का कोई भी अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होगा तब क्या होगा, देखिए उक्त श्रेणी कोई भी पात्र अभ्यर्थी प्राप्त ना होने पर क्रमशः एपीएल विधवा, एपीएल तलाकशुदा, परित्यक्ता जिसका संबंध विच्छेद माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया हो, अन्य एपीएल को पात्रता की शर्तें पूरी करने पर वरीयता क्रम में मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। तो देखिए क्या क्रम रहेगा उसको आप समझ लें। इस संबंध में कई जनपदों से इस संबंध में लेटर जारी हुए हैं, उन सभी को आज देखने वाले हैं और पूरी क्लियरिटी आपको इस वीडियो से हो जाएगी कि आखिर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की जो भर्ती चल रही है उसमें किस प्रकार से चयन हो सकता है। इसलिए आप किसी डाउट में ना रहें, किस प्रकार से इसमें चयन हो रहा है उसको आप पूरा देखें। पात्रता की शर्तें पूरी करने पर वरीयता क्रम में मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण, देखिए इसमें बताया गया मेरिट का निर्धारण
इंटरमीडिएट उसके ऊपर के अन्य शैक्षिक योग्यता के मेरिट अंक के आधार पर किया जाना है। देखिए क्या बताया गया है कि मेरिट का निर्धारण इंटरमीडिएट व उसके ऊपर के अन्य शैक्षिक योग्यता के मेरिट के अंक के आधार पर किया जाए। तो देखिए इसमें ये बात लिख दी गई कि मेरिट का निर्धारण इंटरमीडिएट और उसके ऊपर के अन्य शैक्षिक योग्यता की मेरिट अंक के आधार पर किया जाना है। शासनदेश का विचलन का कोई भी नियम नहीं है। सभी जनमानस से अपेक्षा है कि किसी के बहकावे में ना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का चयन निर्धारित शासनदेश के अनुसार ही पारदर्शी ढंग से होगा। चयन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय अधिकतम 46,080 एवं नगरीय क्षेत्र में अधिकतम 56,460 BPL श्रेणी निर्धारित है। जो व्यक्ति जारी होने के पूर्व 6 माह पूर्व का निर्गत आय प्रमाण जो डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया हो, जिसका सत्यापन ऑनलाइन किया जा सकता है। मान्य से किसी अन्य प्रकार का यदि कोई प्रलोभन देता है वहीं पूरी करने में मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण इंटरमीडिएट उसके ऊपर के अन्य शैक्षिक योग्यता के मेरिट के आधार पर किया जाना है। शासन के विचलन का कोई भी नियम नहीं है। तो पूर्व 6 माह पूर्व निर्गत आय प्रमाण जो डिजिटल हस्ताक्षर हो जारी किया हो, उसका सत्यापन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार अन्य प्रकार कोई प्रलोभन देता है उस पर विश्वास न करें। चयन की कार्रवाई शासन देश में बढ़ित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, मेरिट का निर्धारण इंटरमीडिएट उसके ऊपर के अन्य शैक्षिक योग्यता कि मेरिट के अंक के आधार पर किया जाना है। इसको आगे बात करते हैं कि जो है यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। एक और जनपद में अपडेट निकाली गई थी। यहाँ पर देखें आंगनबाड़ी की भर्ती को लेकर के न्यूनतम इंटर योग्यता आयु 18 से 35 वर्ष, निवासी उस जनपद पंचायत वार्ड की निवासी होना चाहिए। वहीं देखिए BPL विधवा, BPL तलाकशुदा परित्यक्ता, BPL अन्य, APL विधवा, APL तलाकशुदा परित्यक्ता, APL अन्य। तो ये जो है वरीयता का क्रम है। देखिए सबसे पहले BPL को जो है वरीयता दी जा रही है। BPL वाले कैंडिडेटों को जो है विधवा कैंडिडेट हैं उनको पहले, फिर BPL तलाकशुदा परित्यक्ता, BPL अन्य, फिर APL विधवा, फिर APL तलाकशुदा परित्यक्ता, फिर APL अन्य। तो ये जो है मेन वरीयता यहाँ पर दी जा रही है। फिर मेरिट देखें, मेरिट कैसे, एक से अधिक आवेदन होने पर मेरिट का निर्धारण इंटर से परास्नातक तक के प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर इंटर से परास्नातक तक प्राप्त 0.3 अंकों का, समान अंकान में अधिक आयु और समान अंकान होने पर अधिक शैक्षिक योग्यता का। वहीं विधवा की स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका, तलाकशुदा बंदे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधिक आदेश। वहीं आय के संबंध तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होती थी 6 माह पूर्व का मान नहीं। ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ग्रामीण 46,080, शहरी 56,460, निवास एवं जाति संबंध तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर। आरक्षण जो पद जिस श्रेणी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु है उसी श्रेणी के आवेदन मान्य। वरिष्ठता सूची में तैयार सूची, रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र पर चयन अभ्यर्थी के साथ साथ वरिष्ठता क्रम में द्वितीय स्थान वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सूची तैयार हो रही, दूसरे क्रम वाले भी जो है लिस्ट बना करके रखी जाएगी। तो ये जो है चयन का आधार बताया गया है। चयन का आधार बिल्कुल देखिएगा, ये जो वरीयताएँ रहेंगी ये बिल्कुल लागू होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आय प्रमाण पत्र को भी देखा जा रहा है। वहीं देखिए आप कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बाल विकास बस्ती की तरफ से 21 जनवरी को ये आदेश निकाला गया था। यहाँ पर बताया गया था कि बाल विकास परियोजना हरिया बस्ती के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाढ़ पिपरा काजी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पद पर चयन हेतु ICDC एवं विभागीय पोर्टल में मार्च अप्रैल में किए गए ऑनलाइन आवेदन शासनदेश निर्धारित मानदंडों में BPL विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अन्य को वरीयता देने इस श्रेणी के आवेदन उपलब्ध न होने पर APL विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अन्य को पात्र किए जाने तथा एक से अधिक आवेदन होने पर मेरिट स्कोर के आधार पर चयन किया जाएगा। अनुसार आपके ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रविष्टि अंकित किए गए विवरण के आधार पर परीक्षण करने हेतु चयन से द्वारा कोई मेरिट वरीयता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया। तो देखिए इस प्रकार का जो है DV के लेटर भेजे गए थे, जो कि 21/1/25 में बस्ती जनपद में इस प्रकार का लेटर भेजा गया था जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था। इसलिए वहाँ पर 22 जनवरी को 11 बजे विकास भवन में बुलाया गया था। विकास भवन बस्ती में निम्न प्रमाण पत्र मूल प्रति के साथ उपस्थित होना था। ये जो शैक्षिक योग्यता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास यदि विधवा हैं तो उस संबंध में, वहीं दिव्यांग के रूप में किया गया तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि EWS है तो उस संबंध में प्रमाण पत्र मांगा गया था। तो इस प्रकार से जो है इसके लेटर जारी किए गए हैं और इसी प्रकार के लेटर जो है अन्य जनपदों में भी जारी किए गए हैं। और जो वरीयता क्रमांक है, किस प्रकार से चयन होना है, इस संबंध में आपने देख लिया है। वहीं देखिए मुजफ्फरनगर में अपडेट देख लें। मुजफ्फरनगर जिले में कार्यकर्ती के 289 पदों पर
79 पदों पर ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। जिले में मार्च 24 में विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें 1 अप्रैल 24 अंतिम तिथि रखी गई थी। ऑनलाइन आवेदन कुल 279 पदों के साथ ही लगभग 3837 आवेदन आए थे। इसमें उसके बाद 604 आवेदन पत्रों को सत्यापित किया जा चुका है। महिला आवेदकों को आवेदन पत्र सत्यापन जिले विकास भवन में बुलाया गया, तो विकास भवन में बुलाया जा रहा है। अब सीडीओ के निर्देश पर बाल विकास विभाग द्वारा जिले में 2274 आंगनबाड़ी केंद्र संचालक में 1995 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हैं। बाकी अन्य केंद्रों पर लंबे समय से 279 पद रिक्त चल रहे हैं। जिले में मांगे गए 279 आंगनबाड़ी पदों के सापेक्ष 3837 आवेदन आए। देखा जाए एक पद के लिए लगभग 13 गुना महिलाओं ने आवेदन किया है। जिले में महिला आवेदकों ने कई केंद्रों पर एक पद के लिए 8 गुना से अधिक आवेदन आए हैं। अन्य जिलों की तुलना की जाए तो जिले में भर्ती अंतिम मेरिट लिस्ट ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। बहुत से जिलों में पद के लिए 30 गुना भर्ती किए गए। इन जिलों में महिला आवेदकों ने भर्ती में बढ़ चढ़कर आवेदन किया है। जिले की प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी शक्ति शरण श्रीवास्तव का कहना है कि जिन पात्र आवेदक महिलाओं ने आवेदन किया है उनके आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक करीब 604 आवेदनों का सत्यापन पूर्ण हो गया है। भर्ती पूर्ण होने के बाद सहायिका की भर्ती शुरू की जाए। जिले में सहायिका के 300 पद खाली हैं, तो सहायिका की भी भर्ती यहाँ पर होने वाली है। देखिए मुजफ्फरनगर में जिले में जो है 28 जनवरी को जो है कंप्लीट हो चुका था और हमें कॉल आया था डीवी के लिए। तो यहाँ पर देखिए इनको पास कॉल आया था मुजफ्फरनगर में, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया हुई थी। अब देखते हैं जो शासन देश था उसमें क्या चीज़ें लिखी गई थी, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। जो ऑफिशियल शासन देश जारी हुआ था कि मेरिट लिस्ट को लेकर के, ये शासन देश है, इसमें मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या चीज़ बताई गई है उसको आप यहाँ पर देख लें। देखिए सबसे पहले आप चयन समिति को देख लें। चयन समिति में कैसे रहेगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं के चयन भर्ती होते शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के चयन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें पहला जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, तो ये जिलाधिकारी द्वारा नामित होगा। इसके बाद जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति जनजाति के स्तरीय जिलाधिकारी सदस्य स्तरीय अधिकारी सदस्य, वहीं जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य, जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद तैनात समूह का अथवा खा के महिला अधिकारी सदस्य और संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो देखिए ये लोग जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जिनके यहाँ कोई भी समस्या आ रही है आंगनवाड़ी को लेकर के कि उनका चयन हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है, तो वो हर ज़िले में जो है ये अधिकारी होते हैं। अपने ज़िले के इन अधिकारियों से संपर्क करें, उनके पास कंप्लेन करें। और सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिलाधिकारी जी, तो उनके पास भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वहीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष और जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, किंतु उसमें अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि अनिवार्य होंगे। जो सदस्य अनुपस्थित होगा उसका विवरण अंकित किया जाएगा। अब मेरिट सूची देखिए, सबसे पहले बताया गया कि एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध होने की दशा में एक ही श्रेणी में अधिक पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर सभी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता प्रश्न आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सभी तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यानी कि हाई स्कूल तो वो पास हो गई जब तो इंटर पहुँचा होगा। इसके बाद आगे देखें, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी हाई स्कूल में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 4.5 और यदि किसी अभ्यर्थी को 59 पॉइंट प्राप्त हुए तो 5.9। इसी प्रकार ग्रेडिंग या सीजी पद में प्राप्त अंक भी आगणित किए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंकों तक गणना की जाएगी। दशमलव के बाद किसी भी अंक को पुनर्गणित नहीं माना जाएगा। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक में भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें रहेगा। और इसमें देख लीजिएगा कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों, सहायकों चयन समय पूर्व में कई बार चयन किया जाता है, लेकिन आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयनित कार्य पूर्ण नहीं हुए तो उनमें अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग आरक्षित अभ्यर्थी 2 बार व्यक्ति परीक्षा कराई जाएगी। यदि आरक्षित वर्ग के संबंधित पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो संबंधित ग्राम सभा न्याय पंचायत से पुनः आवेदन प्रदान किया जाए। इसके बाद यदि अभ्यर्थी नहीं मिलते तो पूरी परियोजना आरक्षण स्थिति को पुनः आकलन कर लिया जाए। तो इस प्रकार से रहेगा। देखिए अभिलेखों का सत्यापन और नियुक्ति पत्र, एक परियोजना के चयनित समस्त अभ्यर्थियों मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखन चयन समिति एक सदस्य जिला कार्यक्रम अधिकारी और संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी समिति द्वारा किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए ये समिति जिम्मेदार है, इसलिए अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप इस समिति के पास जरूर जाएँ। हर जिले में ये अधिकारी
होते हैं। सबको सही होने पर नियुक्ति प्राप्त कर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत अनिवार्यता आगामी 15 कार्य दिवस के अंदर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे और यदि किसी अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र में कोई भिन्नता या संधि पाई जाती है तो जिलाधिकारी को पत्रावली विवरण सहित अवगत कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के नियुक्ति प्राप्त कर जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। नियुक्ति तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थान का उल्लेख होना अनिवार्य है, तो केंद्रों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता क्रम में रखा जाएगा। साथ ही साथ देखिए इस वाले पॉइंट को, रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर चयन अभ्यर्थी सूची के साथ वरीयता क्रम में द्वितीय स्थान में आने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उसकी जगह उनको ज्वाइन कराया जाए। देखिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता भी आप देख लें, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता इंटर या उसके समकक्ष होगी। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हाई स्कूल के अंक नहीं जुड़ेंगे, इंटर के नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ इंटर के अंक जुड़ेंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आयु के संबंध आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं के लिए हाई स्कूल अंक तालिका प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। तो जो भी आंगनवाड़ी के लिए भर्ती के लिए आवेदन की है वो इसमें अपडेट जरूर दें। उनके जनपद में क्या हाई स्कूल के अंक नहीं जोड़े जा रहे हैं, क्या सिर्फ इंटर के आधार पर ही मेरिट बनाई जा रही है, वो अपडेट ज़रूर दें। क्योंकि इस आदेश में ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, क्योंकि जो है हाई स्कूल के अंक नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ इंटर के अंक जुड़ करके ही मेरिट बनाई जाएगी, ऐसा कहीं पर नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटरमीडिएट जो है न्यूनतम योग्यता है इसकी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट न्यूनतम योग्यता है, लेकिन उसके आगे की भी जोड़ी जा सकती है जब कई सारी समस्या आने पर जो है एक ही पद के लिए कई लोग दावेदार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल के नहीं जोड़े जाएं, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया है, ना ही कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है। तो जो है और भी जो जनपद हैं जहां पर प्रक्रिया चल रही है, जैसे भी अन्य जनपदों की अपडेट आती है आप सभी के बीच शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप किस जनपद से हैं और आपके जनपद में क्या प्रक्रिया चल रही है, आपके कितना मार्क्स थे हाई स्कूल और इंटर में मिला करके, दोनों की भी लिखें, हाई स्कूल के भी, इंटर के भी, और दोनों को मिला करके भी आप लिखें। बताएं कि आपके यहाँ प्रोसेस क्या चल रही थी। जैसे भी किसी जनपद की जो है सूची जारी होती है या जो भी जानकारी आती है या कॉल लेटर जारी होता है, जॉइनिंग लेटर जारी होता है, आप सभी के बीच शेयर कर दी जाएगी। वहीं झांसी जनपद में जो है जॉइनिंग लेटर मिलने की बात कही गई थी और वो भी जो है विभिन्न अभ्यर्थियों की ओर से ही की गई थी। और भी अगर अपडेट आती है झांसी ज़िले को लेकर के, चाहे वो ललितपुर ज़िले को लेकर के, जिस भी जनपद से आती है आप सभी के बीच शेयर जरूर की जाएगी। तो आप सभी बहनें हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर अपडेट शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।